हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्ण। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मेष पॉइंट में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, हमारी जो क्लासेस चल रही थी ट्रिग्नोमेट्री के, जो पीवाईक्यूज हमने ले रखे थे, तो उनको हम आगे शुरू करते हैं। तो देखिए, एक बात दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि जो आपने बेसिक जहां से भी पढ़ रखा है, एक बार उसको रिवाइज करिए और ये सवाल बार बार निकालते रहिए। और इसमें कुछ मेथड्स हो रहेंगे जो हम आज चेंज करने वाले हैं उनको। पहले कल जो सवाल आए थे वो टोटल मेथड से करे थे, बेसिक मेथड से। अब आज थोड़ा सा उसमें चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते रहेंगे इसको, ठीक है। तो सवाल बार बार निकालते रहिए। आपको जिन सवालों में किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जो सवाल है वो यहां पर आप भेज सकते हैं। चलो देखते हैं आज का पहला सवाल। क्या सवाल पूछा जा रहा है, ध्यान से देखना एक बार। सुंदर सा सवाल है। ये कह रहा है 7 कोट 11 इंटू कोट 13 इंटू कोट 19 इंटू कोट 29 इंटू कोट 61 इंटू कोट 71 इंटू कोट 77 इंटू कोट 79। ये पूछना चाह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, थोड़ा सा प्यार से देखना, ध्यान से देखिएगा। आप ये देखिए, कोट 11 और कोट 79, ध्यान से देखना, कोट 11 और कोट 79। आप ये देखिए 79 और 11 दोनों का टोटल 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री इसका मतलब दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री निस्बत बदलिए आप। तो देखो भाई साहब, ध्यान देना, कोट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 10, कोट का कॉम्प्लीमेंट्री 10 और 79 का कॉम्प्लीमेंट्री 11 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कोट 11 इंटू 10 11 और कोट 11 और 11 इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि कोट और 10 का जो मल्टीपल है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस बात को थोड़ा सा याद रखने के हिसाब से भी आप कर लीजिए। देखो ध्यान दीजिए, एस के साथ अगर एस आता है मतलब साइन 40 है मान लो और सेक 50 है, एस के साथ एस आ रहा है, तो इसका मतलब है ये 40 है, ये 50 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इनका मल्टीपल वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर आप चेक करके देखें तो कर लीजिए। देखो ध्यान देना, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोसेक, और 50 का हो जाएगा 40, तो साइन 40 को कोसेक 40 से मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कर पाएंगे कैलकुलेशन? अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़िए, ध्यान देना एक बार। तो एस के साथ एस, सी के साथ सी, टी के साथ टी, ठीक है। तो देखो सी के साथ सी, इसका गुणा 1 आ जाएगा। ये भी सी के साथ सी है, गुणा 1 आ जाएगा। ये भी सी के साथ सी है, गुणा 1 आ जाएगा। ये भी सी के साथ सी है, गुणा 1 आ जाएगा। यही प्रोसेस है, वही कार्य है। तो कैलकुलेशन करके नहीं देखे, डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये तो 1 आ जाएगा, 1 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो 7 1 जा 7 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 7। कर लेंगे कैलकुलेशन। बताइए किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो ध्यान दे लेना। इस प्रकार से ऐसे इस प्रकार के कई सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइन 10, साइन 20 और साइन 30, सेक 30, सेक 70, सेक 80। तो देखो प्यार से देखना, एस के साथ एस आ गया, ये एस के साथ एस आ गया, ये एस के साथ एस आ गया, ठीक है। और एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब गुणा कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। एस के साथ एस का मतलब ये नहीं कि साइन के साथ साइन ले लो आप, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ये तो याद रखने का तरीका बताया। बाकी साइन के साथ सेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ गुणा 1 आ जाएगा, कोस का कोसेक के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का गुणा 1 आएगा, टेन का टेन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का गुणा 1 आ जाएगा, कोट का कोट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का गुणा 1 आएगा। एग्जांपल बता देता हूं, ध्यान देना, याद रख लीजिएगा इस बात को। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए कि जैसे साइन 20 है तो साइन के साथ सेक आ जाएगा, एस के साथ एस गुणा 1 आएगा। जैसे आपने कोस ले लिया, कोस 2 डिग्री है तो कोस का कोसेक के साथ ले लेंगे, सी के साथ सी, ठीक है। तो 2 का आ जाएगा 88, सी के साथ सी कोट मत ले लेना, ठीक है। हाँ, कोस के साथ कोसेक, ये याद रखने का बताया। 10 के साथ टी के साथ टी, 10 मान लीजिए 7 डिग्री है और 10 को अगर 83 से मल्टीपल करेंगे तो इनका गुणा भी 1 आ जाएगा। कोट का कोट के साथ होगा, कोट जैसे मान लो 20 है, कोट 70 है, तो दोनों का गुणा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये एग्जांपल आपको बता दिया। ऐसी परिस्थितियां कई बार आएंगी आपके साथ,
तो बस थोड़ा सा उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा, प्यार से सवाल करना है, ठीक है। अच्छा चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अगला सुंदर सा सवाल लेते हैं। क्या सवाल है देखिए, साइन रेस टू 4 प्लस कोस रेस टू 4a, ठीक है, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। देखो थोड़ा सा प्यार से देखना, इसके अंदर जो है आपको कोई अलग से कंडीशन नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, यहां पर एक की वैल्यू जो एंगल ए है उसकी वैल्यू आप मर्जी आए वो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, जो मर्जी आए वो वैल्यू आप रख सकते हो। जैसे मान लो मैंने रख दिया भाई साहब एक की वैल्यू 90 डिग्री। अब एक की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो इसका मतलब ये देखिए, ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये लो भाई साहब। अब बताओ साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है जी, 1 होती है। कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 की पावर कितनी लगाओ, 0 ही रहेगा, फिर 1। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, और 0 को 1 से मल्टीपल करेंगे, ये 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो भाई साहब ये आ जाएगा 1 1 अपॉन 1, तो 1 में 1 का भाग दिया, 1 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब देखो मैंने 90 माना, आप 0 मान लो, 45 मान लो, 30 मान लो, 60 मान लो, 82 मान लो, 85 मान लो, मर्जी आए वो मान लीजिए, आंसर वही आएगा, कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। ध्यान रखना वैल्यू ऐसी माननी है, कोई अपरिभाषित वाला मामला नहीं अटक जाए, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से सुनिए, कोई कहे साहब हमें वैल्यू मान करके नहीं करना है, हमें तो आप बाई प्रोसेस बता दीजिए। तो बाई प्रोसेस कैसे करेंगे इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से देखना, साइन रेस टू 4a प्लस कोस रेस टू 4a अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर। थोड़ा सा प्यार से देखना एक बार, मैं एक काम करता हूं, यहां पर 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए जोड़ देता हूं और 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर घटा देता हूं, ठीक है। आप पूछेंगे जी ऐसे क्यों कर दिया, तो देखिए ऐसे करने का जो कारण है वो यहां पर है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर। बड़े प्यार से देखो, ध्यान देना, साइन स्क्वायर में कोस स्क्वायर जोड़ेंगे, एक का स्क्वायर एक आ जाएगा, तो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर। किसी भी संख्या में उसी का भाग दे कितना आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। अब आपको बता दिया, आप वैल्यू रख करके कर सकते हो, ऐसे रख कर सकते हो। कोई दिमाग में आ रहा है कि और भी कोई आइडिया क्या, बिल्कुल और भी आइडिया है। देखो ध्यान देना, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री है ये, तो अब लंब आधार कर्ण 3 चीजें, आप ऐसी कोई संख्याएं मान लीजिए जिससे राइट एंगल ट्रायंगल बनता हो, समकोण त्रिभुज बनता हो, जैसे लंब 3 मान लिया, आधार 4 मान लिया, कर्ण 5 मान लिया। अब देखिए साइन की जो वैल्यू है, अब करके तो आप देखेंगे, मैं तो केवल आपको आइडिया देता हूं। तो साइन की जो वैल्यू है, साइन की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 3 और कर्ण हो जाएगा 5। कोस की चाहिए तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4 है और कर्ण 5 है। ये लो भाई साहब, जो संख्या आपको दिख रही है उसमें ये रख लो, आंसर कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 1 आए तो मेरे को बोल देना, आएगा ही आएगा, आना ही पड़ेगा उसको, वो मना नहीं कर सकता आपको, ठीक है। और साथ साथ सवाल निकालने के साथ साथ स्माइल भी करते रहे थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, ये कहना चाह रहा है कोट ए प्लस कोस ए, इसकी वैल्यू दे रखी है पी, कोट ए माइनस कोस ए, इसकी वैल्यू दे दी क्यू। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन सही है। देखो भाई साहब बड़े प्यार से देखो सवाल को, ध्यान देना, कोट ए प्लस कोस ए, इसकी वैल्यू दे रखी है पी, कोट ए माइनस कोस ए, इसकी वैल्यू दे रखी है क्यू, ठीक है जी। देखो ध्यान से देखना, प्यार से देखना, ये अगर इसको काट देते हो तो आ जाएगा 2 कोट ए, और इनको ऐड करेंगे तो p प्लस क्यू आ जाएगा, तो कोट ए इक्वल टू आ जाएगा p प्लस क्यू। ये 2 गुणा में इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। समझ गए बात को, अच्छा। और अगर इसमें से इसको घटा ले, तो यहां तो इसको जोड़ा था, अगर आप घटा ले तो कोट ए में कोट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें इसको घटाओगे प्लस का हो जाएगा, एक कोस और एक कोस हो जाएगा 2 कोस, और इसमें इसको घटाएंगे तो p माइनस क्यू। और बड़े प्यार से देखो भाई साहब, ये 2 बटे में आ जाएगा तो p माइनस क्यू
बटे 2। देखो पहले भी ऐसा सवाल आया, दोबारा देखना है आपको। रिलेशन है वो पी और क्यू में देखना आपको। अब पी और क्यू में देखना, इसका मतलब जो एंगल है, एंगल ए है, यहाँ पर ए को खत्म करना है। मैंने आपको बताया था एंगल को खत्म करना है तो कुछ कंडीशंस है, कुछ आइडेंटिटीज है अपने पास ट्रिग्नोमेट्री की, उनको किसी को यूज करके करना है आपको। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बताता हूँ। जैसे साइन स्क्वायर में अगर आप कोस स्क्वायर जोड़ देते हो तो अब एंगल कुछ भी उसे मतलब नहीं है। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक 10-10 डिग्री है तो भी एक आएगा, 11-11 डिग्री है तो भी एक आएगा, 19-19 डिग्री है तो भी एक आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल खत्म हो जाएगा इसमें। इसी प्रकार आपको बताया था सेक स्क्वायर में अगर आप टेन स्क्वायर घटाते हैं तो एक आएगा, इसका मतलब एंगल का कोई मतलब नहीं है। कोसेक स्क्वायर में कोट स्क्वायर घटाओगे तो एक आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ गए बात को। इसी प्रकार साइन को कोसेक से मल्टीपल करेंगे एक आएगा, कोस को सेक से मल्टीपल करेंगे एक आएगा, टेन को कोट से मल्टीपल करेंगे एक आएगा। ये सब जानते हैं आप लोग। तो ऐसे किसी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे आप। तो भाई साहब ये कोट है और ये कोस है। देखो प्यार से देखो, इसमें कोई इलाज निकलता है क्या इसका? देखो मैं क्या काम करता हूं, इसको उल्टा कर दूंगा, टेन हो जाएगा, और उसका उल्टा करूंगा सेक हो जाएगा। टेन के स्क्वायर में सेक स्क्वायर घटाने पर एक आता है, सेक स्क्वायर में टेन स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। क्लियर है बात? तो इसका मतलब आप दो काम करिए, इसको उल्टा और स्क्वायर करो। देखो भाई साहब प्यार से देखो, उल्टा करेंगे तो टेन हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर, और इसको उल्टा करेंगे दो का स्क्वायर हो जाएगा 4, और p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार कोस का उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और स्क्वायर भी कर देते हैं साथ साथ। 2 का 4 हो जाएगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर में से अगर आप टेन स्क्वायर घटा सकते हैं, सेक स्क्वायर में से टेन स्क्वायर घटाएंगे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा जी। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुन लीजिएगा, प्यार से देखो सवाल को। अब यहां पर है, इसमें से इसको घटा लो तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो वैल्यू आ जाएगी 1। अच्छा, और ये आ जाएगा, देखो 4 तो मैं दोनों में कॉमन ले लेता हूं, 1/p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ऐसा सवाल पहले भी आया, थोड़ी सी मामूली सी संख्या बदल करके आया है। देखो सेक स्क्वायर में टेन स्क्वायर जाएगा, 1 आ जाएगा, और प्यार से देखो इसको 1 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, बटे में p माइनस क्यू को अगर p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई करें, p माइनस क्यू को p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई करें तो दो संख्या एक बार घट रही है और एक बार जुड़ रही है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो आ जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। समझ गए बात को? बड़े प्यार से देखना होता है सवाल को। ये गुणा किसके इधर आ जाएगी, भाग में, तो ये आ जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये तो 4 है ही, और p प्लस क्यू के होल स्क्वायर में p माइनस क्यू का होल स्क्वायर घटाएंगे तो 4pq आ जाएगा जी। कितना आ जाएगा, 4q। अब आपका क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है वो देख लीजिए आप। जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर लीजिए। देखो भाई साहब ध्यान देना, ये आ जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, स्क्वायर इसकी आ जाएगी वर्गमूल में 16pq। देखो देखिए ये आ गया होगा आंसर। अब किसी का मन हो कि साहब मैं वैल्यू रखना चाहता हूं तो वैल्यू रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए 45 डिग्री रख दिया, 30 डिग्री रख देंगे, 60 डिग्री रख दो, जो आपको सूट करे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, सरल लगे, वैसे आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान ये रखना है, स्माइल करते रहिए और सवाल को करते रहिए। ठीक है, हाँ सवाल आपका आ जाएगा। चलो जी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये कहना चाह रहा है साइन रेस टू 6 प्लस कोस रेस टू 6 ए माइनस 6 साइन रेस टू 4 प्लस कोस रेस टू 4 ए प्लस 8, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो देखो ध्यान से देखना एक बार, मैंने आपको ये बोला था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए कि यहां पर केवल एंगल है केवल और कोई कंडीशन दे नहीं रखी, तो कंडीशन नहीं दे रखी तो आप अपनी कंडीशन लगा दो, जो मर्जी आए वो वैल्यू रख दीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बोला, दोबारा सुन लीजिए। तो देखो भाई साहब 4 इंटू साइन रेस टू 6 प्लस कोस रेस टू 6 माइनस 6 साइन रेस टू 4 प्लस कोस रेस टू 4 प्लस 8
देखो भाई साहब ध्यान देना, जैसे मैं एक काम करता हूँ, एक की वैल्यू 90 डिग्री, एक की वैल्यू क्या रख दी 90। आप कहोगे 90 क्यों रखी भाई साहब, सीधी हो जाती है वैल्यू, ठीक है इसलिए रख दी। बाकी कोई कहेगी जी 30 डिग्री का रखेंगे, मैं खतरों का खिलाड़ी आदमी, कोई दिक्कत नहीं 30 डिग्री रख लो, 45 डिग्री रख लीजिए, 60 डिग्री रख लीजिए, 0 डिग्री रख लीजिए, या कोई कहे साहब मैं तो बड़ा खतरों का खिलाड़ी आदमी, मैं तो 94 डिग्री रखूंगा, 94 डिग्री रख लेना, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आने वाला है। तो साइन 90 की जो वैल्यू है, देखो भाई साहब 90 रखोगे आप, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसका 0 हो गया, इसका ये खत्म हो गई, cos 90 की वैल्यू तो 0, ये खत्म हो जाएगा। sin 90 की वैल्यू कोई 1 होती है, 1 की पावर 6 है तो 1 ही रह जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 हो जाएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा 8, 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा, 6 बच जाएगा। ये लो जी भाई साहब, देखो ये नाटक नहीं करना था, यही कर लेते, बस सिंपल सी बात है, cos की वैल्यू 0 होगी यहाँ पर, क्यों cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये 1 होगी तो 4 एकम 4, 4 में से जाएगा -2 और 8 से आ जाएगा, ये यहाँ पर डायरेक्ट ही कर देंगे, ये लेकर के मत बैठना सवाल को, हाँ कभी पंचवर्षीय योजना बना लो आप, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को लगे साहब देखो मेरे को वैल्यू वैल्यू नहीं रखनी है, मेरे को तो कैलकुलेशन करनी है, तो भाई साहब आप प्यार से कैलकुलेशन भी कर सकते हो। देखो ध्यान से समझिएगा, प्यार से देखिएगा, देखो सवाल जो अपना है वो है 4 टाइम्स ऑफ sin रेज टू 6a प्लस cos रेज टू 6a और -6 sin रेज टू 4a प्लस cos रेज टू 4a और ये +8। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, प्यार से देखिए सवाल को। देखो ये जो साइन स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते हो आप, इसको कोस स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते हैं, समझ गए बात को। अच्छा ध्यान देना, 6 साइन रेज टू 4a प्लस कोस रेज टू 4a +8 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से सुनिएगा, सवाल को अगर आप सोल्व करना चाहें तो यहां से सोल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखो, a प्लस बी, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, फिर पहले का स्क्वायर तो साइन रेज टू 4, दूसरे का स्क्वायर तो कोस रेज टू 4, दोनों को गुणा करके चिन्ह चेंज कर देंगे, तो दोनों को गुणा करके चिन्ह बदल देंगे तो आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, ठीक है, हो जाएगा काम। अच्छा और उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, इसको क्या लिख सकते हैं यहां पर 6, आप ये बताओ मेरे को, इसको 1 - 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। आप कहोगे कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं कि साइन रेज टू 4a प्लस कोस रेज टू 4a, आपको पता है ये साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर में एक बार जोड़ देता हूं और एक बार 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर घटा देता हूं, ठीक है। अच्छा तो आप थोड़ा सा प्यार से देखना एक बार इसको, कि इसको साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे, इसको हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर में अगर आप कोस स्क्वायर जोड़ दोगे 1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, तो आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, तो हमने यही लिखा है डायरेक्ट, समझ गए क्या बात को, हाँ यहाँ ये लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा इसमें भी देखो, देखें यही पोजीशन है क्या, ये काम यहां भी करेंगे, देखो साइन स्क्वायर में कोस स्क्वायर जोड़ेंगे 1 आएगा, 1 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा और इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, 1 - 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और अब आप ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, ये लो जी 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8,
साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर, फिर 6 1 जा 6 आ जाएगा, माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस 6 2 जा 12 हो जाएगा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, अब देखो ध्यान से देखिए, अब क्या कैलकुलेशन हो सकती है। देखो 2 तो ये था, 1 ये भी है, क्या 3 है भैया, ध्यान रखना भाई। 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ये, 1 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर। तो 3 को 4 से गुणा करिए, 12 आ जाएगा। ये आराम से प्यार से देख लेना, क्या आ जाएगा 12। तो 12 से ये 12 कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये प्लस 8 तो लिया ही नहीं आपने, ये लो भाई साहब प्लस 8 ले लेंगे यहाँ पर, तो ये प्लस 8 अलग से लगा दिया। अब देखो 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 आ जाएगा। ये प्यार से आप कैलकुलेशन चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इतने नाटक मत करना, आप ऐसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। कर लोगे ना? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सुंदर सा सवाल क्या बोल रहा है, देखो देखो, ये कहना चाह रहा है √2 प्लस 2 कोस 8 डिग्री। थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक बार प्यार से सुनिए चीज को, एकदम प्यारा सा सवाल है, इजी सा सवाल है, सरल सा सवाल। देखो ये सवाल आ रहा है कोस 8 थीटा, कोस 8 थीटा, ठीक है। एक बात ध्यान देना, एक बार अगर कोस 2a है, कोस 2a, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, इसमें तो ये ले लेते हैं, इस साइड से ये ले लेते हैं, चलो। तो देखो ध्यान से सुनिए, जैसे ये है कोस 8 डिग्री, पहले एक बात आप जानते हो, कोस 2a इक्वल टू हो जाता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस। ध्यान देना, ये जो एंगल आपको दे रखा है 2a, ये जो एंगल दे रखा है 2a, और ये है 1a, यानी इस एंगल का ये आधा है, इस एंगल का ये क्या है, आधा है। अगर यहाँ 10 डिग्री होगा तो ये 5 होगा, ये 22 होगा तो ये 11 होगा, 18 है तो ये 9 हो जाएगा। अगर मान लो कोस 10 डिग्री लिखूं मैं यहाँ पर, तो आ जाएगा कोस 2 कोस स्क्वायर 5 डिग्री माइनस 1 आ जाएगा। आप इसको ऐसे कर सकते हो, समझ में आ गई बात? बताओ कोई परेशानी वाली बात है तो किसी प्रकार की? तो परेशानी नहीं है तो सवाल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, आप बताइए मेरे को, ये जो सवाल इस प्रकार से आपको दे रखा है, इसको कैसे सोल्व कर पाओगे आप? देखो ध्यान से सुनिए, ये माइनस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस कोस 10 डिग्री। इसकी जगह लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर 5 डिग्री, यानी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इस एंगल का आधा कर देंगे और ये 2 लग जाएगा यहाँ पर। समझ गए बात को? तो देखो ध्यान से सुनिएगा, ये जो सवाल है मैं इसको यहां से सोल्व कर रहा हूं, 2 प्लस √2 प्लस √2। देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है कॉमन, प्यार से देखना, तो आ जाएगा 2 1 जा 2, और 2 लेंगे तो आ जाएगा कोस 8 थीटा आ जाएगा भाई साहब। क्या आ जाएगा, कोस 8 थीटा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्यार से सुनिए, देखो यही लिखा हुआ है कि यहां पर 1 प्लस कोस 10, और आपको पता है एंगल 10 डिग्री है तो 5 डिग्री कर देंगे, और यहां 2 लगा देना है। तो बस जितना भी एंगल है उसको ले लीजिए आप, आधा कर देंगे, तो आ जाएगा 2 प्लस √2 प्लस √2, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, कोस का आधा कर दिया, कोस 8 थीटा का हो जाएगा कोस 4 थीटा हो जाएगा, और यहां 2 लगाने के लिए बोला था, 2 लगा दिया। समझ में आई बात? और ये स्क्वायर होगा, ध्यान रखना ये क्या है, स्क्वायर। समझ गए बात को? अच्छा, अब देखिए सुनिए, प्रोसेस वही वापस से शुरू है, 2 प्लस √2 प्लस, देखो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, कोस स्क्वायर का हो जाएगा कोस 4 थीटा। सेम पैटर्न पर सवाल वही आ गया। देखो ध्यान से सुनिए, अब अगर इस सवाल को अगर आप ऐसे लेना चाहें, 2 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस कोस 4 थीटा, वही फॉर्मेट वापस से आ गया। देखो देखिए, देखो तो इसका एंगल का हाफ ले लेंगे, यहां पर एंगल का क्या कर देंगे, हाफ ले लेंगे, और डबल कर देंगे, स्क्वायर कर देना। तो देखो ध्यान से सुनिए, यह आ जाएगा 2 प्लस √2, या 2 लगा देंगे, कोस स्क्वायर और इस एंगल का आधा कर देंगे 2 थीटा।
थोड़ा सा प्यार से सवाल को और देख लो वापस से। रूट लगा हुआ है 2 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और कोस स्क्वायर का हो जाएगा कोस 2 थीटा है, स्क्वायर लगा हुआ है। समझ गए बात को? अच्छा स्क्वायर तो हटा देंगे, स्क्वायर क्यों हटा देंगे, समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि वर्गमूल कर चुके हैं हम ऑलरेडी। अब देखो वापस से देखो भाई साहब, अब बड़े भाई 2 कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस कोस 2 थीटा, वापस से हाफ कर दिया यहां पर, वापस हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो 2 इंटू 2 और कोस स्क्वायर 2 थीटा का हो जाएगा 1 थीटा और ये रूट लगा देते हैं, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और कोस स्क्वायर का हो जाएगा कोस थीटा। ये लो भाई साहब 2 कोस थीटा आ जाएगा, 2 कोस थीटा कौन सा आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब अगर आपको पूछा जाए कि साहब ये पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी या डायरेक्ट हो जाएगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मेट आप देख ही चुके हो। अगर कोस 4 थीटा यहां पर आ रहा है तो इसको प्यार से बोलो भाई तेरे को एक ही काम करना है, क्या काम करना है, 2 ऐसे कैसे रखना है, कोस ऐसे कैसे रखना है, और ये जो ऐड थीटा लिखना है वो भी ऐसे कैसे करना है, बट्टे में क्या करना है, देखो सब में 2 ही तो है, तो बस एक ही ध्यान रखना है 2 का क्यूब, अगर 4 बार होता तो 4 घात लगा देंगे, 5 घात होता तो 5 लगा देंगे, बस इतना सा काम करना है। तो 2 कोस 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 8 से 8 कट जाएगा, थीटा बच जाएगा। ये लो भाई साहब, अगर आप करना चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल सा आंसर आ जाएगा, ये नाटक नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्यों आया कैसे आया ये मैंने समझा दिया है, बाकी यहाँ पर लिख दिया है। 3 बार 2 की पावर 3 लगा दे, अगर ये 4 बार होता तो 2 की पावर 4 लगा दे, 7 बार होता तो 2 की पावर 7 लगा देते। समझ गए बात को, ये आपका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवाल निकालते रहिए। किसी सवाल में अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछते रहिए।